हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई एम डूइंग गुड एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड एज वेल। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत प्रेसाइज होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने अभी जो एडमिशन लिया हुआ है, उन्होंने मुझे काफ़ी डीएम्स किए थे। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं वीडियो बनाऊं सारे 6th ईयर तक जो सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीबीएस में, उसके बारे में। तो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ फर्स्ट ईयर से 6th ईयर तक रक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। और जो नॉन मेडिकल फील्ड से मुझे फॉलो करते हैं वो लोग भी शायद देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव होगा शायद। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं क्लास आ चुकी हूँ और क्लास में क्लास में कोई नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पंचुअल हूँ। तो फिर अभी टाइम है वीडियो बनाने का, तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट बना लेते हैं। तो फिर मैं अभी धीरे बोलूँगी क्योंकि बाकी बच्चों की भी क्लास चल रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 6 साल का डिग्री कोर्स होता है, जिसमें कि हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं, तो कुल मिला के 12 सेमेस्टर होते हैं। तो मैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से आपको सब्जेक्ट्स बताने वाली हूँ। ओके, मुझे सारे सब्जेक्ट्स याद है, बट मैं सिस्टमेटिक वे से आपको बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं देख के बताऊँगी। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो है एनाटॉमी, रशियन हिस्ट्री, लैटिन लैंग्वेज, मेडिकल फिज़िक्स। और जो आपका इंटर्नशिप पीरियड होगा एक एग्ज़ाम के बाद, पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद, वो काइंड ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस होता है विच इज़ नर्सिंग सर्जिकल प्रोफाइल। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो है साइकोलॉजी, पेडागॉगी, थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ मेडिसिन। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका एनाटॉमी कंटिन्यू होगा, हिस्टोलॉजी फिर स्टार्ट होगी सेकेंड सेमेस्टर से, लैटिन लैंग्वेज भी चलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एग्ज़ाम के बाद एक मेडिकल प्रैक्टिस होती है। तो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद आप जब इंडिया जाने से पहले अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो 2 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आपको 1 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो जो मेडिकल ट्रेनिंग प्रैक्टिस होती है वो वाली सब्जेक्ट होगी। और साइकोलॉजी और पेडागोगी भी होगी। और पर्सनालिटी साइकोलॉजी एंड प्रोफेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक क्लास होती है, वो भी आपको लगानी होगी। वहाँ की सोशियोलॉजी है और थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ मेडिसिन भी कंटिन्यू होगा, सर्जिकल पेशेंट केयर। डोंट वरी, मैं ये सारे सब्जेक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी। और हाँ, और फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों ही आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होगी, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो बस योगा क्लासेस होती है, एक्सरसाइजेज बहुत तरह की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़िलॉसफी भी सेकेंड सेमेस्टर में है और केमिस्ट्री भी सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट होती है। तो बस यहाँ तक था फर्स्ट ईयर। और फिर अब हम सेकेंड ईयर में आते हैं, कौन सी सब्जेक्ट्स होती है। एनाटॉमी जो रशिया में है वो 3 सेमेस्टर होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 2 सेमेस्टर कंडक्ट करवाते हैं, बाकी जो मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 3 सेमेस्टर होती है। मेरी यूनिवर्सिटी में 3 सेमेस्टर होती है एनाटॉमी की। तो सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी भी होगी, और फर्स्ट सेमेस्टर में ही सेकेंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो एनाटॉमी है, लाइफ सेफ्टी है, बायोकेमिस्ट्री है, हाइजीन, हिस्टोलॉजी भी कंटिन्यू होगी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में और सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। और डिएंटोलॉजी है, बिजनेस कल्चर, नॉर्मल फिजियोलॉजी, साइकेट्री है और मेडिकल साइकोलॉजी है, फिज़िकल कल्चर है, इकोनॉमिक्स है। बट टेंशन लेने की कुछ नहीं ज़रूरत है इकोनॉमिक्स और ऐसे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि बहुत बेसिक होता है वो। और उसका बस क्रेडिट होता है, एग्ज़ाम टेस्ट काइंड ऑफ होता है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन आपको फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में जो फोकस करना है वो एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और ये सारे सब्जेक्ट्स पे करना है। ओके, तो अब हम सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं। जो सब्जेक्ट्स होगी वो आपकी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगी।
तो आपको इसमें ध्यान देना है। और फिर बायो एथिक्स आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाइजीन की क्लास होती है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इम्यूनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपको बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी माइक्रोबायोलॉजी को काफ़ी इंपॉर्टेंस देती है और टीचर्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। और नॉर्मल फिजियोलॉजी है, वार्ड नर्स असिस्टेंट ट्रेनिंग है। और फिर इंटरनल मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है, ये भी आपको थोड़ा पढ़ना होगा ज़्यादा। और टोपोग्राफिकल एनाटॉमी स्टार्ट होती है जिसमें आपको सर्जरी वगैरह सिखाए जाते हैं, बेसिक्स। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मेरे लिए ये टिपिकल था। तो आई वुड लाइक टू एडवाइज़ यू पीपल कि आप लोग इस क्लास में ध्यान दें। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड ईयर ख़त्म हो जाता है। सब्जेक्ट्स बहुत सारे, आधे सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। यू विल, आई एम श्योर यू पीपल विल पास इट। अब हम किस में आते हैं? थर्ड ईयर। अब हम थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको रेडियोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाता है सब्जेक्ट। और माइक्रोबायोलॉजी तो कंटिन्यू होता ही है। माइक्रोबायोलॉजी और टोपोग्राफिकल एनाटॉमी कंटिन्यू होगा। और फाइनल एग्ज़ाम थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में होगा। तो फिर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए ये दोनों सब्जेक्ट्स ही बहुत डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हैं, बट हाँ डिफ़िकल्ट है। जनरल सर्जरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। और जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं मेरे से पूछते हैं कि सर्जरी करवाते हैं, कैडेवर्स दिखाते हैं, सब कुछ यहाँ पे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर्जरी करवाते तो आपको हॉस्पिटल में अभी काट फाट तो करने देंगे नहीं, बट वो आपको असिस्ट करते हैं। आपको सारे स्पेसिमेंस दिखाए जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इंडिया जैसा ही होता है, बट यहाँ पे लोगों की जान इतनी इनएक्सपेंसिव नहीं है। तो आपको फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट्स को कुछ हाथ लगाने पेशेंट्स को देते नहीं है, वो जो कि अच्छा है। तो हम कहाँ थे? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी आपकी होगी जहाँ पे आपको पोस्टमार्टम और ये सब कुछ दिखाया जाएगा मॉर्ग रूम में ले जाके। और फिर पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल पैथोफिजियोलॉजी आपकी स्टार्ट हो जाती है। और इंटरनल मेडिसिन कंटिन्यू रहती है। और फार्माकोलॉजी आपकी स्टार्ट होती है थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से। फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और टीचर्स भी यहाँ के फार्माकोलॉजी के स्पेशली बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और एग्ज़ाम और फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी कम लोग पास कर पाते हैं। मतलब इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट डिफ़िकल्ट है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है फार्माकोलॉजी। सो ऑल द बेस्ट। और थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में हमारी क्लासेस जो होती है, रेडिएशन थेरेपी जो है, रेडियोलॉजी, वो कंटिन्यू होती है। इमरजेंसी मेडिसिन आ जाती है, रिस्टोरेटिव मेडिसिन आ जाती है, जनरल सर्जरी आ जाती है, पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर कंटिन्यूड रहती है। और ऑन्कोलॉजी भी होती है। और पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल पैथोफिजियोलॉजी कंटिन्यूड रहती है। और पैथोलॉजिकल एनाटॉमी भी रहती है। और एज़ यूजुअल वो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, प्रोसीड्यूरल नर्स असिस्टेंट ट्रेनिंग, वो आपकी होगी। और रशियन लैंग्वेज जो होती है, जो मेडिकल टर्म्स होते हैं रशियन लैंग्वेज के, उसकी एक अलग सब्जेक्ट रखती है। और सॉरी मैं बताना भूल गई, रशियन लैंग्वेज की जो क्लास होती है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों होती है लगातार। थर्ड ईयर में एक ही सेमेस्टर होती है, बट थर्ड ईयर में आपके जो रशियन लैंग्वेज में क्लिनिकल टर्म्स होते हैं वो सारी चीज़ों की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। और टेंशन लेने की बात नहीं है। मीडियम अगर आपका इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाई होगी। लेकिन आप जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, इंटर्नशिप काइंड ऑफ थिंग, तो आपको लोकल से इंटरैक्ट करने के लिए पेशेंट से ये सिखाया जाता है। वो आपकी चॉइस है, आप सीखना चाहें ना या नहीं, लेकिन पास करना बहुत कंपलसरी है। और हाँ, ऐसे ही हमारा थर्ड ईयर पास हो गया। अब हम फोर्थ ईयर में आते हैं कि फोर्थ ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। और कुछ लोगों ने मुझे सिलेबस के बारे में भी कहा, तो सिलेबस बाकी सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। और अगर मैं बताने लग जाऊँ तो शायद वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। और आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगी अगर आप टीचर से मांगे तो। कोई टेंशन की बात नहीं, अभी आप रिलैक्स करें घर में और जो फर्स्ट सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट हैं वो पढ़ें। और चलिए फोर्थ ईयर में आते हैं। और हाँ, इससे पहले मैं बता दूँ कि थर्ड ईयर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप थर्ड ईयर पे
आप जैसे थर्ड ईयर में आएँ तो फोकस करें और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रिलैक्स करें, बट थर्ड ईयर में आके थोड़ा थोड़ा बेसिक प्रिपरेशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए तैयार कर दें या नेक्स्ट के लिए जो भी हो, वी आर नॉट श्योर कि क्या होगा उस समय तक। तो फोर्थ ईयर में आपके जो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और आपके नाइट शिफ्ट्स भी लगते हैं। अदर सब्जेक्ट्स आर हेमाटोलॉजी, डर्माटो न्यूरोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, मेडिकल जेनेटिक्स, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ओंकोलॉजी, रेडिएशन थेरेपी कंटिन्यू होगा, जो कि लास्ट सेमेस्टर में भी था, थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में। और आपका स्टोमेटोलॉजी, डेंटिस्ट्री, फैकल्टी थेरेपी, फैकल्टी सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी है। और फोर्थ ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में है ऑब्स एंड गायनी कंटिन्यू होगा, डर्मा न्यूरोलॉजी भी कंटिन्यू होगा, क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी हमारे सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद, और न्यूरोलॉजी भी होगा, और थेराप्यूटिक केयर एक सब्जेक्ट है वो भी होगा, ऑरेंथोलैरिंगोलॉजी भी होगा, पीडियाट्रिक्स भी होगा। फोर्थ ईयर में पीडियाट्रिक्स पे आप ध्यान दें। और फोर्थ ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में हमारे आधी से ज़्यादा क्लास ऑनलाइन लगी थी, बट ऑब्वियसली जब आप आएंगे तो आपकी सारी क्लास ऑफलाइन लगेगी, और पीडिया पे स्पेशली ज़्यादा ध्यान दें। डर्मेटोलॉजी, यूरोलॉजी, फैकल्टी थेरेपी, फैकल्टी सर्जरी, फंक्शनल बायोकेमिस्ट्री आपकी हो चुकी है, बट ये फंक्शनल बायोकेमिस्ट्री है, तो ये हो गए। ऐसे हमारा फोर्थ ईयर ख़त्म हो गया। और जब इंटर्नशिप की बारी आती है, इंटर्नशिप या कहें या मेडिकल प्रैक्टिस की कहें बात, तो आप रशिया में भी कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं। 2 मेडिकल प्रैक्टिस होती है। पहली जो मेडिकल प्रैक्टिस होती है वो कंपलसरी है कि आप रशिया में करें, और सेकंड वाली जो होती है वो आप ऑप्शनल है। अगर आप इंडिया जा रहे हो तो आप इंडिया में कर सकते हैं। यहाँ की जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, या आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, वो इंडिया में अपॉइंट करती है एक हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, और फिर आपको अपना जो आपने काम किया है, कैसा किया है, वो यहाँ पे देना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे मार्क्स लगते हैं इस सब्जेक्ट के। और फिफ्थ ईयर में आते हैं। अभी मैं फिफ्थ ईयर में हूँ, अगर कुछ लोगों को अगर नहीं पता हो तो देखते हैं फिफ्थ ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अभी मेरी क्लास है, किसी क्लास है अभी मेरी इन्फेक्शियस डिजीज़ की क्लास है, और मेरी क्लास में कोई नहीं है, इसीलिए मैंने मास्क नहीं पहन रखा है, तो पूरा क्लास सैनिटाइज़ हो गया है। और इससे पहले कि सारे बच्चे आ जाएं, कुछ बच्चे ही हैं 5-6, लेकिन पहले कि वो आ जाए मैं वीडियो ख़त्म करना चाहती हूँ। ओके। तो फिफ्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्स एंड गायनी है, हॉस्पिटल थेरेपी है, हॉस्पिटल सर्जरी है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसकी मैं क्लास कर रही हूँ, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी है। जो हम पहले पढ़े वो इम्यूनोलॉजी थी, और अभी हमारी जो सब्जेक्ट है वो क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी है। ये मेरी सेकेंड लास्ट साइकिल है फिफ्थ ईयर की, और इसके जो बाद एक हफ्ते का साइकिल होगा वो मेरा लास्ट साइकिल होगा। उसके बाद दिसंबर के एंड में मेरी एग्ज़ाम होगी और मैं फिफ्थ ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में चली जाऊँगी। ओके, एनीवेज, आपकी पीडियाट्रिक्स है, आउट पेशेंट थेरेपी है, साइकेट्री और मेडिकल साइकोलॉजी फिर से है, और एपिडेमियोलॉजी है। और फिफ्थ ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में है ऑब्स एंड गायनी फिर से, हॉस्पिटल थेरेपी, हॉस्पिटल सर्जरी, इन्फेक्शियस डिजीज़, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, आउट पेशेंट थेरेपी, आउट पेशेंट क्लिनिकल फिजिकल असिस्टेंट, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, साइकेट्री, मेडिकल साइकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, एपिडेमियोलॉजी। सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, इम्पॉर्टेंट कम हैं थोड़े, और जो फालतू के सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, बट फालतू के नहीं कह सकते क्योंकि आपको पास होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर सच बताऊँ तो अगर आप 60% भी मेहनत करें तो यहाँ पास होना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे एकेडमिक्स में अच्छे रहने से दैट इज़ नॉट एवरीथिंग, और भी बहुत कुछ है। अभी लास्ट ईयर का जो सब्जेक्ट्स मैं स्टार्ट करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले टीचर आ गए हमारे, तो अब हमारी क्लास ख़त्म हो गई है और मैं घर जाने के बाद बताऊंगी। हे, आई एम बैक। तो हम बात करने वाले थे सिक्स्थ ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में। सिक्स्थ ईयर 8 महीने का होता है, लेकिन फिर भी सिक्स्थ ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी अभी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं सिक्स्थ ईयर में।
सिक्स्थ ईयर यानी कि लास्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फिर से ऑप्शन गायनी आता है और बाकी सब्जेक्ट्स हैं एनेस्थेशियोलॉजी, रेससिटेशन, इंटेंसिव केयर यूनिट की क्लासेस लगती है, हॉस्पिटल थेरेपी, हॉस्पिटल सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, मेडिकल रिहैबिलिटेशन, आउट पेशेंट थेरेपी, फॉरेंसिक मेडिसिन, ट्रोमेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और फिजियोलॉजी। और सेकेंड सेमेस्टर में होता है फिर से एनेस्थेसियोलॉजी, रेससिटेशन और इंटेंसिव केयर। ये तीनों एक ही सब्जेक्ट है। हॉस्पिटल सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी भी कंटिन्यू होगा और इंस्ट्रूमेंटल डायग्नोस्टिक मेथड्स, फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो थर्ड ईयर के फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था वो सिर्फ फार्माकोलॉजी था और सिक्स्थ ईयर में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आ जाता है। मेडिकल रिहैबिलिटेशन, रिसर्च वर्क होता है, इमरजेंसी सर्जरी, पैरासिटोलॉजी और ट्रॉपिकल डिजीजेस जो इंडिया में होते हैं जो यहाँ नहीं होते तो उसकी भी पढ़ाई होती है ट्रॉपिकल डिजीजेस की, वो क्लास। इमरजेंसीज इन क्लिनिकल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, प्रिपरेशन फॉर पासिंग एंड पासिंग ऑफ स्टेट एग्ज़ाम, जो हम एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी थोड़ी सी प्रिपरेशन ये लोग अपने लेवल पे करवाते हैं जो कि इफ़िशिएंट नहीं होता है बट फिर भी। और आउट पेशेंट सर्जरी, फॉरेंसिक मेडिसिन, कॉम्बाइंड पैथोलॉजी इन क्लिनिकल ऑफ इंटरनल डिजीज़। तो बस इतनी सारी सब्जेक्ट्स होती है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने मिस कर दिया होगा कुछ बिकॉज आई वॉज बीइंग वेरी फास्ट। तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से लिख दूंगी अगर वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, और एल्स लिख दूंगी। And lastly, if you are new here, then please subscribe my channel, and if you benefited from this video even the slightest, then please like the video and you might share with your friends who are coming to Russia. Thank you for watching. See you in the next video.